हो गई है सुबह और एक वीडियो के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो। मैं लक्ष्मी इस लाइफ में आप सभी का और एक बार बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो सुबह की दोस्तों बज चुकी है 5 और मुझे उठना था 4 बजे, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं जो कि सुबह उठ जाने से जल्दी निपट जाते हैं। देख सकते हो कितनी बड़ी आंगन है, तो इतना बड़ा आंगन को झाड़ू देना होता है, घर में झाड़ू देना होता है। तो नीचे का काम करते करते ही मुझे बच जाती है 7:30। फिर ऊपर में भी ढेर सारे काम करने होते हैं, वहाँ पर भी झाड़ू वगैरह लगानी होती है। तो इसीलिए और कुछ दिन पहले जैसे कि ठंडी थी तो वही आदत है कि थोड़ी सी लेट से तब उठते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आदत बनाना होगा सुबह की 4 बजे उठने का। क्योंकि जो है अभी जो है सुबह के 4 बजे उठ जाने से क्या होता है कि इतना देर 5 बजे तक सारा काम झाड़ू वगैरह का जो है वो सब निपट जाता है जल्दी ही। और ख़ास करके आज है सोमवार का दिन, तो आज जैसे कि मंदिर भी जाती हूँ, तो मंदिर जाने के लिए जल्दी अगर जाओ तो ठीक सही लगता है, फिर लेट हो जाती है काफ़ी। हर दिन तो सकती नहीं हो जाने, क्योंकि जो घर में बहुत सारे, और जैसे कि आज से कल से ही नवरात्रि शुरू हो गई है, तो हर रोज़ मंदिर नहीं जा पाती हूँ, घर में पूजा कर लेती हूँ। लेकिन आज है सोमवार के दिन, तो आज थोड़ी सी मंदिर भी जाना है, तो इसलिए थोड़ी सी आज लेट हो गई उठने में। अब घड़ी में जैसे कि अलार्म दे के रखना पड़ेगा मोबाइल में, ताकि सुबह की 4 बजे नींद टूट जाए। 2-4 दिन उठने के बाद फिर मेरी जो है फिर आदत हो जाएगी, तो फिर खुद ब खुद ही नींद जो है वो टूट जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है थोड़ी सी आदत, ठंडी के दिन था तो इसलिए आदत जो है छूट गई है। तो दोस्तों जैसे कि झाड़ू वगैरह हो गया है, घर आंगन सभी जगह का नीचे का। उसके बाद ये जो बर्तन देख रहे हैं, ये बर्तन चाय का है। तो चाय के जो बर्तन, चाय जो बनाती हूँ, तो वही बर्तन धोने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी जो है हम लोग फ़िलहाल जो है सुबह के टाइम जो चाय पीते हैं वो गिलास से ही पीते हैं। मैं, सासू माँ पहले पीते थे, लेकिन अब हस्बैंड जी भी हम लोगों को देख के वो भी पीने लगे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम लोग गिलास से पीती हो और हमें कप से देती हो। तो मैं क्यों नहीं पीती हूँ दोस्तों, कप में बहुत सबको ही जैसे कि आते हैं तो चाय पीते हैं, फिर उसमें पी के पूजा वगैरह करने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जो है गिलास में ही सुबह के टाइम जो है चाय बनाती हूँ, तो गिलास में ही पी लेती हूँ चाय। तो आज दोस्तों जैसे कि सोमवार है, तो आज ब्रश से मुंह नहीं धोती हूँ, आज दतवन से ही मुंह धो देती हूँ, क्योंकि मंदिर जाऊँगी तो इसीलिए। तो ढेर सारे दतवन जो है सूख रहे थे, तो हस्बैंड जी दे दिए थे भीगने, तो मैंने भी देखिए मुँह धो ली हूँ। और अभी सासू माँ को उठाना है, तो कभी कभी मैं भी उठा लेती हूँ, कभी कभी अनुज का पापा भी उठा लेते हैं। तो जो जिसका टाइम जब मिलता है, जैसे कि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो हस्बैंड जी ही उठा लेंगे सासू माँ को। तो देखिए तब तक मैं चाय वगैरह बना लूँगी, जब तक सासू माँ को उठाएंगे, मुँह ब्रश वगैरह कराएंगे तब तक। तो पहले जो है थोड़ी सी गुनगुना पानी करूँगी गर्म। तो दोस्तों ठंडी के दिन में जैसे कि गर्म पानी करके पीती थी, तो वही आदत अभी है। तो अभी मतलब कुछ दिन तो गर्म पानी पी पाऊँगी। और पेट में भी जैसे कि एसिडिटी, गैस, ये सब नहीं बनता है गर्म पानी पीने से। लेकिन अब जैसे कि गर्मी पड़ने लगा है, फिर तो गर्म पानी पीने का बिल्कुल भी मतलब मन नहीं करता है। फिर तो लगता है सुबह उठ के कितना जल्दी ठंडा पानी, ताज़ा पानी पीऊँ, वही अच्छा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो हम लोग जो है गर्म पानी ही पी लेती हैं। तो दोनों के लिए गर्म पानी चढ़ाई हूँ, मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए, तो दोनों ही की हूँ घर में काम। और कोई मतलब सासू माँ की हालत आप लोग देख ही सकते हो कैसी हो रखी है। देखिए उनको उठा के ब्रश वगैरह भी कराना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है। तो आज तो हस्बैंड जी उठा दिए हैं, कभी कभी मुझे भी उठा के ब्रश वगैरह कराना पड़ता है, स्नान वगैरह कराना पड़ता है। तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ये तो कुछ सकती नहीं है। और जो है ससुर जी का भी तबीयत फ़िलहाल इसी तरह से है, दोनों ही सास ससुर का तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो गर्म पानी कर ली थी और हस्बैंड जी भी मुँह धो के आ गए हैं, तो उनको लिए भी मैंने 2 गिलास रख दिया है गर्म पानी। तो अभी दोस्तों जैसे कि बेटा लोग उठा नहीं है, वो लोग थोड़ी सी लेट से ही उठते हैं। तब तक जैसे कि सासू माँ, मैं, ससुर जी और हस्बैंड जी, हम लोगों का ही चाय बन रहा है अभी सुबह। उसके बाद वो लोग फिर उठेगा, तो वो लोग के लिए भी चाय बनाना पड़ता है। तो वो लोग काफ़ी लेट से उठता है, जैसे कि वो लोग जो है देर से रात में सोता है, तो सुबह भी बहुत लेट से उठता है। तो छोटा बेटा जैसे कि पढ़ाई करने के लिए वो रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ाई करता है, तो इसीलिए लेट से सोता है, तो लेट से ही उठता है। और बड़ा बेटा को उतना पढ़ने में ध्यान नहीं है, फिर भी वो
पता नहीं बोलता है कि पढ़ता है या नहीं। उसको बहुत ज़्यादा मतलब जो है हमारे छोटा बेटा जो है वो गया था कुछ दिन पहले, जो है 1 साल तक रांची में रहा, एसएससी का तैयारी कर रहा था। तो उसको हमने बोला था कि ग्रेजुएशन होने के बाद जाना, लेकिन वो माना नहीं। दोस्त लोग को जाने देखा तो वो भी गया। तो फिर अभी ऑनलाइन क्लास करता है घर में ही, और बड़ा बेटा भी ऑनलाइन क्लास कर रहा है। लेकिन वो जो है पहले जैसे कि कॉमर्स लेके पढ़ा था, तो अभी उसको जो है जैसे कि 12 तक जैसे कि किया था कॉमर्स, उसके बाद जब ग्रेजुएशन किया तब उसका पापा जो है उसको दे दिया, इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है। तो पापा से तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन मेरे साथ हर रोज़ लड़ाई करता है। जैसे कि मतलब आके मेरे पर, पापा पर तो कुछ नहीं गुस्सा, आप लोग ही मुझे लेवा दिए। उसको दूसरा कुछ पढ़ाई करना था, लेकिन फिर उसका पापा जो है इंग्लिश ऑनर्स में ही उसको दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने भी बताया कि जो तुम्हारा मर्जी है वो लेता तुम, तब पापा को क्यों नहीं बंद किया, लेकिन समझता नहीं। वो भी बाहर जाना खोज रहा था पढ़ाई के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने उससे कह दिया है कि तुम ग्रेजुएशन पहले कर लो, उसके बाद जहाँ भी जाना है पढ़ाई के लिए जाना। तो छोटा बेटा तो वो भी मतलब 1 साल ही मतलब बाहर में रहा, और पढ़ाई करने के बाद अभी फ़िलहाल जो है घर में ही ऑनलाइन क्लास कर रहा है। तो लैपटॉप जो है हमने ख़रीद दिया है दोनों बेटा को ही, तो दोनों बेटा ही ऑनलाइन क्लास कर रहा है। लेकिन बड़ा बेटा का मन जो है इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाई करने का, उसका मन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि वो हमारे ज़ोर से जैसे पढ़ रहा है उसी तरह से। मैंने भी कहा कि उसके पापा से आप क्यों इसको ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स में कराए, लेकिन क्या करेंगे, उनको किसी ने बताया कि अच्छा पढ़ाई रहता है इंग्लिश ऑनर्स करने से, तो फिर वो समझे नहीं और उसको एडमिशन करा दिए ना। मतलब पापा को तो कुछ नहीं कहता है, मुझे ही कहता है। तो फिर चलिए दोस्तों देखती हूँ क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल दोनों बच्चे का पढ़ाई चल रहा है, तो वो लोग इसीलिए काफ़ी लेट से उठता है। सुबह हम लोग सब उठ के, और जैसे जैसे कि नीचे का काम वगैरह हो गया था, उसके बाद आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर में झाड़ू वगैरह, बेड वगैरह ये सब सही कर ली हूँ। उसके बाद अभी जो है फिर घर में पोछा भी लगाना है। तो ये सब काम करते करते मुझे लगभग बज गई थी 9। उसके बाद ही मैं नहाने गई थी। तो दोस्तों जैसे कि झाड़ू देने के बाद ऑफ कैमरा में ही मैंने पोछा लगा लिया था। तो इतने बड़े घर आप लोग देख ही सकते हो, और मतलब काम करने वाला एक मैं ही हूँ, तो काफ़ी दिक्कत तो होती है। और ऊपर से सास ससुर का तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, तो उन लोग को भी देखभाल करना पड़ता है। तो इतने सारे मतलब टेंशन हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो काम का टेंशन तो उतना नहीं रहता है, लेकिन जब किसी का तबीयत घर में आपका ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो चलो दोस्तों, मंदिर से आ गई थी पूजा करके, और अब घर में भी मेरी पूजा फूल वगैरह मैंने सभी देवी देवता को चढ़ा लिया है। माता रानी को भी मैंने, नवरात्रि शुरू हो गया है तभी माता रानी को भी मैं फूल चढ़ा ली हूँ। उसके बाद कन्हैया जी को, कृष्ण कन्हैया लाल को, गोपाल जी का मैंने एक जो है मूर्ति रखा हुआ है, तो उनको भी प्रसादी लगा रही हूँ। और जो है उनको हर रोज़ ही मैं प्रसादी लगाती हूँ। तो चलिए तो कितना भी जल्दी आप करना चाहो, लेकिन घर के काम ख़त्म होते होते 9:30 बज ही गई थी। दूसरे दिन बजता है तो उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन आज जो है थोड़ी सी घर में पूजा करने में भी लेट हो जाती है। अभी नवरात्रि चल रहा है तो इसलिए, और मंदिर भी गई तो इसलिए दोस्तों। तो 9:30 लगभग बज चुकी है पूजा जब तक मेरी हुई थी। हेलो एवरीवन, और एक बार आप सभी को, आप लोग सब कैसे हो, जय माता दी। तो नवरात्रि के आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो गई है, तो थोड़ी सी आज मंदिर चली गई थी, तो मंदिर से आते आते बज गई है 9। और अभी जस्ट आके घर में पूजा की हूँ, अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ। तो अभी हस्बैंड जी का भी कोर्ट जाने का जो है वो वक्त हो रही है, तो उनको भी नाश्ता कराना है, मैं भी नाश्ता करूँगी। तो काफ़ी लेट हो जाती है, सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं घर में कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। अभी जस्ट जो है मेरे बच्चे लोग उठे हैं, वो लोग सुबह उठना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं, हम लोगों ने जो है सिर्फ चाय ही पिया था। सासू माँ को चाय दी थी, ससुर जी और हस्बैंड जी अभी फिर से जाके थोड़ी सी चाय बनानी है, उसके बाद जाके मतलब नाश्ता वगैरह करूँगी। तब तक हस्बैंड जी को भी खाने दे दूँगी, वो भी जाएंगे कोर्ट। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा पूरा फुल वॉच करके। दोस्तों पता नहीं कब वक्त इतना गुजर गया कि बच्चे देखते देखते बड़े हो गए, और जो है शादी के इतना टाइम हो गया है, काम का वज़न और भी ज़्यादा बढ़ गया है। काम पहले थोड़ा सा कम हुआ करता था, जैसे कि सासू माँ खुद नाश्ता कर लेती थी, ससुर जी को नाश्ता दे देते थे, तो तब थोड़ी सी काम कम हुआ करती थी।
अब तो और भी ज़्यादा काम बढ़ गई है। आने के बाद तुरंत ससुर जी को नाश्ता कराया, उसके बाद देखिए खाना में आके लग गई हूँ। तो दाल चावल बन चुका था और जो सजवन का पेड़ था हमारे घर में, कल आप लोगों को अगला वीडियो में मैंने दिखाया था। ये वीडियो थोड़ी सी लेट से जा रही है। तो वो सजवन का पेड़ जो है हमने कटवाया था, तो सबके घर में बांटा था। उसके बाद भी बहुत सारे घर में बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये उसी को सब्जी अभी बना रही हूँ, बैगन और जो है कटहल मिला के सजवन का, तो और पटल का भुजिया यही बनाया है आज दोपहर में। तो मसाला तो आप लोग देखते ही हो, पीस के ही मैं देती हूँ। मेरे घर में गुन्नी मसाला कोई पसंद नहीं करता। तो देखिए फ़िलहाल दोस्तों अब कैमरा में ही सारा खाना बन चुका है और अब सबके लिए खाना लगाना है, क्योंकि बज गई है 1 और धूप की हालत क्या ही बताऊँ। 1 बजे ही अभी इतना ज़्यादा धूप हो जा रहा है, आने जाने में किचन काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो चलिए सभी के लिए खाना वगैरह हो गया था और धूप की हालत कुछ इस तरह से हो रखी है, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा दोस्तों। बहुत ही तेज़ धूप हो गई है और अब मतलब लग रहा है कि बाहर में बर्तन धोना मतलब मुश्किल हो जाएगा। कुआँ पर बर्तन अब तक तो धो रही थी, लेकिन आज फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लग रहा था पूरा शरीर ही जल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्मी था। गुमस गर्मी एकदम मतलब। तो दोस्तों बाथरूम में यहाँ पर नीचे जैसे कबूतर यही रहता कुछ है और दिन किचन में पहले तक मुझे धूप धोना तो अच्छा लगती नहीं थी लगता। जैसे कि अमृत हो, कितना देर धूप में बैठी हूँ और यही देखिए अब लगने लगा है धूप में जैसे कि जल जाएगा शरीर। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल जो है बर्तन वगैरह धुल चुकी थी और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो ये सारे कपड़े जो है फ़िलहाल अभी मैं इधर ही डाल रही हूँ। इधर छाया रहता है पूरा दिन, तो धूप इतना तेज़ हो रहा है कि कपड़े का कलर वगैरह भी अगर उधर डाल दूँ तो फिर ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इधर ही मैं अब कपड़े जो है डाला कर रही हूँ। और अच्छा खासा कपड़ा जो है तुरंत ही, अभी इतना तेज़ गर्मी हो रहा है कि तुरंत ही कपड़े सूख जा रहे हैं। तो जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े को भी फोल्ड करके रख दूँगी। और इस बेड का जो है बेडशीट ये भी मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये जो है बेडशीट गंदी हो चुकी है। तो वो सब मैं अगला वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखिए ये जो है हस्बैंड जी का भी कपड़ा है। तो कोट फ़िलहाल जो है 2 दिन छुट्टी पड़ गया, फिर भी सुबह ये गए थे। तो ये कोट का जो सेट पैंट है ये भी मैं कल धो दी हूँ, तो ये अभी फ्रेश करना है। तो ये सब अभी फोल्ड कर दी हूँ और अभी सारे कपड़े को इसी में भर के रख दूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो अगर ज़रा भी आप लोगों को आज का अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।